जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। डीमर्जर हो रहा है इसका। इसमें से एक कंपनी अलग हो रही है, छोटा सा इसकी कह लीजिए, मतलब वही आइसक्रीम बिजनेस इसका अलग हो रहा है। बहुत छोटा सा हिस्सा अलग हो रहा है। जो आप लोग पूछ रहे हो कि जो कंपनी डीमर्ज हो रही है उसका क्या प्राइस रहने वाला है, क्या वैल्यूएशन उसका रहने वाला है, आप लोग पूछ रहे हो, ठीक है ना सभी लोग। तो उसका मैं यहाँ पे आंसर आप लोगों को दे देता हूँ अभी। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ी कंपनी है। 2442 रुपये इसका करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 1.5% के आसपास, 1.25% के आसपास डिविडेंड देती है। अब यहाँ पे ही सबसे पहले आप लोग सारा मैटर समझ लीजिएगा, इसका मार्केट कैप समझिएगा, तभी वैल्यूएशन समझ में आएगा। 5,73,000, समझिएगा, 760 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। मतलब समझ रहे हो, 5,73,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा इसका जो है वो अलग हो रहा है। समझ रहे हो, जो अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब देखिए, इसका जो डिमर्जर हो रहा है, इसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 5 दिसंबर 2025 तय किया गया है। शुक्रवार का दिन रहेगा, तो 4 दिसंबर खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है अगले महीने में। और 5 दिसंबर रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट रहेगा। मतलब एक्स डेट का मतलब जिस दिन इसका एडजस्टमेंट होगा, जो अलग हो रही है कंपनी उसके वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट होगा। ठीक है ना, ये आप समझ लीजिएगा। तो ये दोनों डेट आपको नोट करके रखना है। अब मेन चीज है कि जब 5 तारीख आएगा, 5 दिसंबर, तो कितना कितना वैल्यूएशन एडजस्ट होगा। जो अभी हाल फिलहाल में टाटा मोटर का एडजस्टमेंट हुआ था ना, जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। एकदम उदाहरण वही वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो जाके टाटा मोटर का जो डिमर्जर हुआ है कमर्शियल व्हीकल वाला, वो देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना। अब चलिए वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। देखिए, दो नियुक्तियां भी हुई हैं। रितेश तिवारी करके एक है एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। एक जो है यहाँ पे बॉबी पारिक करके हैं, इनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज ही नियुक्त किया है। ये आज की दोनों खबरें हैं, ठीक है ना। हर एक शेयर के बदले में आप लोगों को एक शेयर मिलेगा। अगर आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक शेयर रहेंगे तो आपको जो मिलेंगे KWIL जो कंपनी है, क्वालिटी वाल्व इंडिया लिमिटेड, इसके एक शेयर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब वैल्यूएशन की बात करेंगे। देखिए, वैल्यूएशन के लिए मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। कई सारी रिपोर्ट इसकी निकल के सामने आई हैं। आप लोग चाहो तो जाके वहां पे रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा देख लेते हैं। देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से, अगर अभी के हिसाब से यहाँ पे बता रहा है कि जो मैं अभी दिखा रहा था आप लोगों को, 5,73,000 करोड़ का वैल्यूएशन, तो यहाँ पे बता रहा है 5 लाख जो है वो 64,000 करोड़ का वैल्यूएशन। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। इसमें जो आइसक्रीम बिजनेस इसका अलग हो रहा है ना, उस अलग हो रहे बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो 1,200 करोड़ से लेके 1,500 करोड़ का है। मतलब बहुत छोटा सा पार्ट उसका अलग हो रहा है। डिमर्जर का मतलब होता है कि एक कंपनी पूरी है, उसमें टोटल आधा आधा जो है बांट दो, या कम से कम एक चौथाई मतलब कंपनी अलग होती है तो ठीक है। नहीं तो एक बड़ी कंपनियां होती है, उसमें एक बहुत छोटी 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 कई सारी कंपनियां होती हैं। तो उसी तरीके की एक छोटी सी कंपनी यहाँ पे अलग हो रही है, जिसका वही वैल्यूएशन कह लीजिए केवल और केवल 1,200-1,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे लगने वाला है। मार्केट कैप का लगभग लगभग कह लीजिए कि वही 0.27% के आसपास का हिस्सा रहने वाला है। मतलब 1% का भी चौथाई हिस्सा यहाँ पे समझ सकते हो। मतलब 1% हिस्सा भी अलग नहीं हो रहा है, बस इतना आप समझ लीजिएगा। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो जहाँ प्रति शेयर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है उसमें 50 रुपए के आसपास, 55 रुपए के आसपास वैल्यूएशन बन रहा है उस कंपनी का जो अलग हो रही है, जिसका नाम वही है जो भी मैं बता रहा था, क्वालिटी करके कुछ, ठीक है ना, उसका। तो बहुत छोटा सा, अब इस डिमर्जर को आप बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। अब इस डिमर्जर के वजह से आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत चीज रहेगा, ठीक है ना। बहुत छोटा सा हिस्सा जब अलग हो रहा है तो फिर उसके लिए फिर पंचायत करने की जरूरत क्या है, समझ रहे हो आप लोग। बिल्कुल उसमें नहीं करना है। हालांकि जो वैल्यूएशन बताया जा रहा है 50 रुपए से लेके 55 रुपए, तो वो लगभग यहाँ पे वैल्यूएशन, यहाँ पे मार्केट करेंट प्राइस के हिसाब से लगभग 2% का हो जाएगा। क्योंकि 2400 अगर करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है तो 2400 करेंट प्राइस का 1% कितना होता है, 24 रुपया होता है। और मान लेते हैं कि इसमें जो है 50 रुपया का एडजस्टमेंट होता है,
तो 24 दूना 48, मतलब 2% का एडजस्टमेंट होगा। तो 2% के आसपास वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा है। हालांकि उसका मार्केट कैप वहाँ पे 150 रुपये के आस 1,500 करोड़ के आसपास का ही माना जा रहा है, लेकिन वही एडजस्टमेंट होता है तो उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट होगा, ठीक है ना। तो भाई जब आपको वो शेयर जो मिलेगा ना, क्वालिटी वाल्व इंडिया लिमिटेड का, वो आपको 50-60 रुपए वाला एक शेयर छोटा सा मिलने वाला है, एक तरीके से कह लीजिए डिविडेंड टाइप का भाई। तो बहुत बड़ा डिमर्जर नहीं है, इसको उतना सीरियस आप लोग मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ ऐसे बता रहे हैं जैसे टाटा मोटर जैसे डिमर्जर हो रहा है, जैसे जियो फाइनेंशियल का डिमर्जर हुआ था, वैसे वो बड़े बड़े डिमर्जर होते हैं। जैसे रिलायंस से अगर उसका टेलीकॉम का बिजनेस अगर अलग होता है तो वो बड़ा डिमर्जर है। अभी टाटा मोटर वाला एग्जाम्पल ताजा ताजा है, बहुत छोटा सा है, इसको सीरियस मत लीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक करिए।